इस आर्टवर्क को देख के आप लोग कह रहे होंगे कि हम ऐसे किसी भी आर्टवर्क को देख के कैसे बोल सकते हैं कि ये हिटलर जो है इसी से इन्फ्लुएंस्ड है। देयर इज नो सॉलिड प्रूफ। वेल व्हाट इफ आई टेल यू कि 1977 में एक बुक आई थी द साइकोपैथिक गॉड, और उसमें मेंशन्ड है कि हिटलर का जो फेवरेट आर्टिस्ट है वो है फ्रांस वन स्टक। इसने ये पेंटिंग बनाई थी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे गवर्नमेंट आर्ट का यूज़ करती है और उसका नैरेटिव चेंज करती है अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए, और जो आर्ट उसका अपोज करती है उसका क्या हशर होता है, और कैसे हिटलर और गवर्नमेंट का कनेक्शन था फ्रांस वन स्टक से, और उनके कुछ बेहतरीन आर्ट वर्क्स को डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, आई एम जान, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आर्ट एट सीक। लेट्स रोल द इंट्रो। एडवर्ड वॉज बॉर्न इन 1863 इन द आइडेलिक विलेज ऑफ जर्मनी। इनका जो आर्ट से इंटरेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा यंग एज से ही था। एक बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से नहीं आते थे। सो ही वेंट टू स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट्स। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन करी थी अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। यहाँ पे ही मेड अ लिविंग आउट ऑफ ड्राइंग इलस्ट्रेशंस फॉर एडवर्टाइजमेंट्स एंड मैगजीन्स। इनका जो आर्ट स्टाइल था इन एडवर्टाइजमेंट्स में वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा था जो स्कूल्स में सिखाते थे। इनका आर्ट स्टाइल तब चेंज हुआ था जब इन्होंने 1880s में सिम्बोलिज्म मूवमेंट को ज्वाइन करा था। सिम्बोलिज्म ये कोई आर्ट फॉर्म नहीं थी, एक आर्ट मूवमेंट था जिसमें आर्टिस्ट ने डिसाइड करा था कि हम लोग अपोज करेंगे इम्प्रेशनिज्म और रियलिज्म का। इसमें माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल फिगर्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन थे जो दिखाते थे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, ह्यूमन साइकी एंड स्पिरिचुअलिटी। सिंपल शब्दों में जो चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो सकती उसे आर्ट के फॉर्मेट में दिखाना और व्यूअर को फील कराना। तो नाउ दैट यू नो द डेफिनेशन ऑफ सिंबलिज्म, इनका जो पहला सिंबलिज्म को दर्शाते हुए आर्टवर्क था वो था द गार्डियन प्रोटेक्टिंग द गेट्स ऑफ पैराडाइज। इसमें हम देख सकते हैं कि एक एंटिटी है जो ह्यूमैनिटी से अबव एलिवेटेड है, ऐसा दिख रहा है हमें, और उसके पीछे से काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही है विच सिम्बलाइजेज द गेट्स ऑफ पैराडाइज। उसके हाथ में एक स्वॉर्ड है एंड इट इज लुकिंग एट अस जजिंग आवर वर्दीनेस टू गो इनटू द पैराडाइज। और उसके सर के पीछे एक हेलो जैसा सर्कल है जो एंजल्स को डिपिक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये आर्टवर्क जो था काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ था बट इट वॉज नॉट वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स। द सिन एक ऐसा आर्टवर्क है जो ह्यूमैनिटी के एक ईविल को दर्शाता है। काफ़ी ज़्यादा रिलीजन्स में माना जाता है कि लस्ट इज़ वन ऑफ द ईविल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, तो इसमें वो दिखता है हमें। इसमें एक वुमन है एंड द फिगर इज़ फेयरली लस्टफुल। उनके आसपास एक स्नेक कॉइल्ड अराउंड है, पीछे काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है, लाइक इट इज़ कॉलिंग यू इन टू द डार्कनेस। स्नेक्स जो होते हैं वो गद्दारी को सिंबलाइज करते हैं, और ईव को जो एप्पल खाने की एडवाइस दी थी वो भी स्नेक ने ही दी थी। इस आर्टवर्क में यू कैन सी द वुमन इज लुकिंग राइट एट योर आइज, पुलिंग द व्यूअर इन बाय हर कैप्टिवेटिंग गेज। आपका मतलब है कला का उद्देश्य सिर्फ राजनीति का हथियार बनकर रह जाना है? उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? अगर आर्टिस्ट पॉलिटिकली कमिटेड नहीं है तो उसका आर्ट रेलेवेंट नहीं है। क्यों डॉक्टर? एज अ लॉट ऑफ अस नो कि हिटलर खुद भी एक आर्टिस्ट था और वो रिजेक्ट हो गया था आर्ट स्कूल में। उसके बाद ही जॉइन द आर्मी एंड ऑल दैट स्टफ हैपेंड, बट ही वाज स्टिल एन एंथुसियास्ट ऑफ आर्ट। उसको जो आर्टवर्क्स पसंद आते थे उनमें ये तीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती थी: पेनफुल डेस्टिनी, स्ट्रगल्स ऑफ हीरोइज्म एंड द ग्रेटनेस इन लीडरशिप। तो जैसा हमें पता है कि कैसे नाजीज रूल करते थे और उनकी सब लोग बात मानते थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं कहता हूँ ये चीज़ तुम्हारे लिए बुरी है तो तुम ये मानते हो तुम्हारे लिए बुरी है। तो उन्होंने सोचा कि हम आर्ट को ही दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, एक जो उन्हें अच्छा दिखाती होगी और एक जो उन्हें बुरा दिखाती होगी। जो उन्हें बुरा दिखाती होगी उन्हें वो कहेंगे डीजेनरेटेड आर्ट, एंतार्थिक कुंस्त। एंतार्थिक कुंस्त का वो आउटपुट जो नाजीज को सपोर्ट नहीं करता था उसको वो लोग डिमिनिश कर देते थे और उसको पब्लिक आई में आने ही नहीं देते थे। और जो उन्हें अच्छा दिखाती होगी उन्होंने पूरी लिस्ट निकाली थी आर्टिस्ट की, जिसमें क्या नाम है, पेंटर्स ही नहीं, म्यूजिक कंपोजर्स और बाकी सारे मतलब क्रिएटर्स जो होते हैं वो सब थे उसमें। उसका नाम था गॉथनिया बर्गदेंटेन लिस्ट। ये लिस्ट बनाई थी जोसेफ गोबल्स ने, जो मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा थे। जो गॉथनिया बर्गदेंटेन लिस्ट थी उसमें फ्रांस वन स्टक का तो नाम था ही, साथ में कैस्पर डेविड फ्रीडरिक और आर्नोल्ड बॉकलिन का भी नाम था। इस आर्टवर्क को आर्टवर्क दैट प्रिडिक्टेड द डिजास्टर भी कहते हैं। रीज़न ऑब्वियस है क्योंकि जो फिगर इसमें दिखाया गया है वो हिटलर की तरह दिखता है एंड इट इज़ लीडिंग द आर्मी ऑफ डेड, वेरी क्रूअल एंड वेरी इंटेंस। इसमें एक फिगर दिखाया गया वोतन एक जर्मनिक गॉड है जो ओडिन का इक्विवेलेंट है। ओडिन जो था वो एक नॉर्स मिथोलॉजिकल गॉड था जो सारे गॉड का फोर फादर था एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रोटेक्टर। ये जो आर्टवर्क था ये काफ़ी ज़्यादा हिटलर के आर्ट परफॉर्मेंस से मैच खाता था
और इसमें वो सब दिख रहा है, मतलब इट काइंड ऑफ डिपिक्ट्स व्हाट हिटलर डिड टू पीपल एंड हाउ ही वाज अ क्रूअल लीडर. वेल आई लीव द क्वेश्चन टू यू. क्या आपको लगता है कि हिटलर इसे ही देख के इन्फ्लुएंस हुआ और उसने चूज करा ऐसा ड्रेस करना? वेल आई थिंक द आंसर इज येस, क्योंकि एक आर्ट स्टूडेंट आर्ट में नहीं तो कहाँ इंस्पिरेशन ढूंढेगा. So this is the end of the video. I hope you enjoyed it, and it's me Zan signing out. Bye bye.